नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। इंडियन रेल डायनेमिक्स चैनल में आपका स्वागत है। अगर आज आप मेरे चैनल पर नए हैं, कंटेंट पसंद आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, मार्च का महीना चल रहा है और इस महीने बहुत कुछ नया होना है भारतीय रेलवे में। चाहे वो रोलिंग स्टॉक की बात हो तो वहाँ पर वंदे मेट्रो और वंदे भारत ट्रेन जो कि स्लीपर वर्जन होगा, उनका आना भी इस महीने हो सकता है। तो दोस्तों, आप लोगों को एक बड़ी खुशखबरी देने जा रहा हूँ। 12 मार्च 2024 एक ऐसा दिन होने वाला है इस साल का भारतीय रेलवे के लिए, जब बम्पर वंदे भारत ट्रेन लॉन्च होने वाली हैं एक बार फिर। और ये इस साल की पहली बम्पर लॉन्चिंग है वंदे भारत ट्रेन की, और यहाँ पर लॉन्च हो रही है 12 मार्च 2024 को 10 वंदे भारत एक्सप्रेस। इसके अंदर कई ऐसे रूट मौजूद हैं जो कि मोस्ट अवेटेड रूट्स थे वंदे भारत एक्सप्रेस के, और आज ये लॉन्च होने जा रही हैं। तो बात करते हैं इन 10 वंदे भारत एक्सप्रेस के रूट्स के बारे में। पहली है मैसूरू एमजी रामचंद्रन चेन्नई वंदे भारत एक्सप्रेस। ये चेन्नई से फ्लैग ऑफ होगी 12 तारीख को। दूसरी वंदे भारत है मोस्ट अवेटेड लखनऊ देहरादून वंदे भारत एक्सप्रेस। जी हाँ दोस्तों, ये लॉन्च हो रही है अब सच में। बहुत इसके ऊपर वीडियो बन चुकी, बहुत सारे टेंटेटिव शेड्यूल भी देखने को मिले, लेकिन आखिरकार वो दिन आ गया जिस दिन लखनऊ देहरादून वंदे भारत लॉन्च होने की संभावना अब 100% हो चुकी है। तो ये देहरादून से फ्लैग ऑफ होगी 12 मार्च को। अगर मुझे वक्त मिलता है और अगर मेरे को जाने का मौका मिलता है तो कोशिश करूंगा जाकर आप लोगों को दिखाऊं किस तरीके की दिखती है और कैसा इसका इंटीरियर है। हमारी नई सैफरन वंदे भारत होगी ये। तीसरी वंदे भारत है कालाबुरागी से सर मोक्षगुंडनम विश्वेश्वरैया टर्मिनल बेंगलुरु। फ्लैग ऑफ होगी कालाबुरागी से। चौथी वंदे भारत है रांची वाराणसी वंदे भारत। रांची से फ्लैग ऑफ होगी, ये भी बहुत टाइम से पेंडिंग थी। और पांचवी वंदे भारत, ये एक अनोखा रूट है, बहुत अच्छा लगा मुझे इस वंदे भारत को देख करके। निजामुद्दीन से चलेगी खजुराहो के लिए और खजुराहो से ये फ्लैग ऑफ होने वाली है, और मुझे डेफिनेटली इससे फायदा होगा। मैं इस रूट पर सफर करता हूँ और निजामुद्दीन से चल रही है इसलिए क्योंकि हरिद्वार से निजामुद्दीन तक ट्रेनें जाती हैं कई बार, तो उससे फिर आगे ये वंदे भारत पकड़ करके मैं सेंट्रल इंडिया में सफर जल्दी से जल्दी तय कर पाऊंगा। इसके बाद सिकंदराबाद विशाखापट्टनम वंदे भारत एक्सप्रेस। सिकंदराबाद से फ्लैग ऑफ होगी। सातवीं न्यू जलपाईगुड़ी पटना वंदे भारत। इसका रेक सबसे पहले पहुंचा है न्यू जलपाईगुड़ी। मैंने आप लोगों को इसके बारे में बता दिया है और आखिरकार इसकी लॉन्चिंग डेट भी आ चुकी है 12 मार्च। तो अगर ये रेक एनजेपी पहुंचा है तो हर उस रूट पे धीरे धीरे रेक पहुंच ही जाएगा ट्रायल्स के लिए, जहां जहां लॉन्च होने वाली है 12 मार्च को वंदे भारत। इसलिए अपनी अपनी जगहों का मेरे को जानकारी देना कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों को वंदे भारत देखने को मिल गई। और बाकी देहरादून और हरिद्वार के रूट पर वंदे भारत अगर मुझे दिखती है तो मैं आप लोगों को बता ही दूंगा। पटना लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस 8th वंदे भारत, ये भी फ्लैग ऑफ होने वाली है पटना से। 9th अहमदाबाद मुंबई सेंट्रल वंदे भारत एक्सप्रेस। ये वंदे भारत बहुत ही अच्छे रूट पे चलने वाली है क्योंकि ये जो रूट है वो जल्द ही 160 kmph पर ये चलने लगेगा। WR ने ये आश्वासन भी दिया है। तो यहाँ पर हमारी देश की सबसे तेज वंदे भारत एक्सप्रेस बन सकती है ये वंदे भारत। ये अहमदाबाद से फ्लैग ऑफ होगी। 10वीं वंदे भारत पुरी विशाखापट्टनम वंदे भारत, ये फ्लैग ऑफ होगी विशाखापट्टनम से। दोस्तों, कुछ ये जानकारी थी वंदे भारत एक्सप्रेस की, और किसी किसी के मेरे पास टेंटेटिव शेड्यूल है तो इसलिए मैंने दिखा दिए। बाकी के अगर आएंगे तो उस पर बात करेंगे। तो दोस्तों, जो एक्सटेंशन बहुत टाइम से रुका गया था वंदे भारत एक्सप्रेस का, और वो आखिरकार उन 4 वंदे भारत का एक्सटेंशन होने जा रहा है 12 मार्च को। अहमदाबाद जामनगर अप टू द्वारका बात की गई थी, अब द्वारका से इसका फ्लैग ऑफ होने वाला है। अजमेर चंडीगढ़ वंदे भारत आखिरकार आ ही गई, चंडीगढ़ जा रही है और चंडीगढ़ से इसका फ्लैग ऑफ होने वाला है 12 मार्च को। तो चंडीगढ़ वासियों के लिए बहुत अच्छा है कि अजमेर के लिए उनको वाया दिल्ली होते हुए एक अच्छी सर्विस मिल जाएगी। अगली गोरखपुर लखनऊ वंदे भारत को प्रयागराज भेज दिया गया है और प्रयागराज से फ्लैग ऑफ लेगी। अगली त्रिवेंद्रम से लेकर के कासरागोड अप टू मैंगलोर, उसको एक्सटेंड कर दिया गया है, तो मैंगलोर से इसका फ्लैग ऑफ होगा। तो ये बड़ी खुशखबरी एक और दे दी है रेलवेज ने। चलिए अब अगली बात, नई पैसेंजर ट्रेन को भी चलाया जा रहा है। 3 है आसनसोल से हातिया के बीच में, आसनसोल से इसका फ्लैग ऑफ होगा। ये ट्रेन चलेगी 12 मार्च को। पुरी से अयोध्या धाम के बीच में भी एक नई ट्रेन आ रही है और ये परमानेंट ट्रेन होने वाली है, कोई स्पेशल नहीं, ये पुरी से ही चलने वाली है। तिरुपति कोल्लम, ये ट्रेन चलेगी कोल्लम से, फ्लैग ऑफ इसका होगा 12 मार्च को। फ्रेट के क्षेत्र में भी बहुत सारी चीजें होने वाली हैं डीएफसी में, और डीएफसी की न्यूज तो मैं आपको बताता ही रहता हूं। तो डीएफसी में क्या होने वाला है देखिए, न्यू खुर्जा जंक्शन से एक फ्रेट ट्रेन निकलेगी, न्यू साहनेवाल से भी एक ट्रेन निकलेगी, और न्यू सोननगर से भी एक ट्रेन निकलेगी। तो ये पूरा ईडीएफसी का पार्ट हो गया। अब न्यू रेवाड़ी की बात करें जो WDFC में पड़ता है, वहां से भी एक ट्रेन निकलेगी।
और न्यू किशनगढ़ से, न्यू घोलवाड़ से। न्यू घोलवाड़ की बात तो मैंने आपको बता ही दी थी कि किस तरीके से पालघर के आगे ऊपर की साइड अगर चलते हैं हम, तो वहां पर किस तरीके से न्यू घोलवाड़ की तरफ काम पूरा हुआ है। तो वहां से भी एक नई ट्रेन निकलेगी। न्यू मकरपुरा से भी एक ट्रेन निकलेगी, और मकरपुरा के आगे तक का पूरा डीएफसी समझना चाहते हैं तो वीडियो आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, साथ में कमेंट सेक्शन में भी। तो आप लोगों को डीएफसी अगर समझना है तो मेरी लेटेस्ट जानकारी मैंने डब्ल्यूडीएफसी और ईडीएफसी दोनों की दे रखी है। तो दोस्तों 12 मार्च ओवरऑल एक बहुत बड़ा दिन होने वाला है। आप लोग मुझे बताइए कि आप लोग जिस जगह पर रहते हैं वहां पर क्या ये वंदे भारत एक्सप्रेस होकर गुजरने वाली हैं? अगर गुजरने वाली हैं तो मेरे को जानकारी दीजिएगा। क्या इसका रेक आपको देखने को मिल चुका है? कैसे कलर का रेक है? और आप लोग क्या जर्नी करने वाले हैं? जर्नी करने वाले हैं तो मुझे जानकारी दीजिएगा, और नए अपडेट्स के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।